नहीं, देखिए, ये तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मार्च में ही बोल दिया था कि देश पे आर्थिक संकट आने वाला है। वैश्विक परिस्थिति को समझना सरकार की दूरदृष्टि होनी चाहिए और मुझे लगता है कि संकेत मिल चुका है कि युद्ध दोबारा प्रारंभ होने वाला है। और ये देखिए, विश्व शांति के लिए भी मैंने पहले भी कहा है, शांति दूतों की कमी हो चुकी है। वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियां जो उत्पन्न हो चुकी हैं, कहीं पे भी लगता ही नहीं है कि शांति के विचार लेकर कोई भी व्यक्ति या नेता आगे बढ़ रहा हो। तो इसलिए बहुत चिंता का विषय है कि इजरायल और अमेरिका के दबाव में ये युद्ध पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। इसलिए कि सीधी साफ बात है, और भारत की कूटनीति कहाँ पे इसमें विफल रही है, इस पर भारत की सरकार को बहुत चिंतन करना चाहिए कि हम रूस से तेल क्यों नहीं ले सकते, क्यों हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ रही है, क्यों इजरायल के दबाव में हम लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं और इसका सीधा सीधा असर जो आम जनमानस पर होगा, वैसी प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, आह्वान करा है। उन्होंने जैसे कहा कि सोना मत खरीदिए 1 साल, तो सराफा व्यापारी और इन सब लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर एक मीटिंग बुलाकर पहले उनसे डिस्कशन करके शायद ये अगर घोषणा वो करते या बोलते तो बेहतर होता। तो उन पे कितना बड़ा, जो सोने का व्यापार करते हैं, जो सोने के व्यापार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से लोग जुड़े हुए हैं, उन पे कितनी बड़ी विडम्बना है ये। बाकी चीज़ों चलिए मैं मान सकता हूँ, पेट्रोल डीजल क्योंकि जानते हैं हम लोग सब निर्यात होता है, तो इसलिए उन चीज़ों पर कैसे रोकथाम हो सकती है, अंकुश लग सकता है। और ट्रैवल पे, चलिए विदेशी सफ़र पे भी मैं मान सकता हूँ, ठीक बात है। लेकिन परिस्थितियाँ अच्छी नहीं लग रही हैं और लोगों को सतर्क रहना चाहिए और अवश्य कोशिश यही होनी चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था जो एक आज़ाद अर्थव्यवस्था थी, वो दूसरे मुल्कों पर और वैश्विक परिस्थिति पर निर्भर ना हो। सर, धामी कैबिनेट ने भी फैसला लिया है नो व्हीकल डे को, किस तरह से देखते हैं कि अब ये जो पेट्रोल डीजल या ईंधन की बचत करने के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए, टॉप टू बॉटम यही तो संकेत मिल गए कि संकट आने वाला है। आम इंसान के लिए क्या राय है, आवागमन जिसका काम है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए क्या राय है बताइए। जो आपका फूड और सिविल सप्लाईज हैं और जो आपकी दैनिक जो आवश्यकताओं की चीज़ें हैं, इनके सप्लाई चेन में कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली। इन चीज़ों के लिए भंडारण की क्या व्यवस्था है, सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।